आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में पड़ी दरार, जेपी नड्डा बोले हमें संघ की जरूरत नहीं। आरएसएस को लेकर उद्धव का तंज, जल्द ही आरएसएस भी हो जाएगी नकली। नड्डा का दावा, वाजपेयी के समय बेहद कमजोर थी बीजेपी। क्या बीजेपी को है आरएसएस के समर्थन की जरूरत? क्या जल्द ही बीजेपी आरएसएस को भी नकली संगठन घोषित कर देगी? दरअसल उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें उन्होंने उद्धव गुट को नकली शिवसेना कहा था। उद्धव ने कहा कि बीजेपी को अगर आरएसएस की जरूरत नहीं हो तो वो उसे भी नकली आरएसएस कह देंगे। इस बीच आरएसएस और बीजेपी के बीच भी दूरियां बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं और अब जेपी नड्डा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी की संरचना मजबूत हो गई है, अब भाजपा अपने भरोसे ही चलती है। वाजपेयी के समय में पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी क्योंकि उस समय बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी हुआ करती थी। शुरू में हम कमजोर होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बढ़ गए हैं, पहले से अधिक मजबूत है। दरअसल बीजेपी को मजबूत बनाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है तो वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी का माना जाता है। अटल आडवाणी के युग के बाद अगर बीजेपी ने पिछले 10 साल में किसी एक राज्य में पार्टी का विस्तार किया है तो वो पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा बाकी के हर राज्य में बीजेपी वाजपेयी के समय ही मजबूत हो चुकी थी। यहां तक कि कर्नाटक में भी वाजपेयी के दौर में बीजेपी राज्य की सत्ता में आ चुकी थी। ऐसे में जेपी नड्डा का दावा कि बीजेपी वाजपेयी के समय कमजोर थी और पीएम मोदी के समय मजबूत हो गई, इस पर ही सवाल उठ रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी वाजपेयी के दौर में सरकार में रह चुकी है, उत्तर पूर्व के राज्य को छोड़ दिया जाए तो एक भी ऐसा दूसरा राज्य नहीं होगा जहां मोदी राज में बीजेपी सत्ता में आई। सिर्फ उन्हीं राज्यों में बीजेपी की इस समय सरकार है जहां अटल के दौर में भी वो सत्ता में रह चुकी है। लेकिन जेपी नड्डा दावा कर रहे हैं कि मोदी राज में बीजेपी अब मजबूत बन गई है, वो अपने आप को चलाती है, हम अपने मामलों को अपने तरीके से संभालते हैं। नड्डा ने साफ संकेत दे दिया कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघ और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ गई है? नड्डा इस मामले में खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन जिस तरह से वो संघ को किनारे कर रहे हैं उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अभी तक ये दावा किया जाता था कि बीजेपी में संघ की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो बीजेपी अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से अलग है। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या संघ और बीजेपी के बीच दूरियां आ गई हैं? क्या लोकसभा चुनावों में आरएसएस ने बीजेपी का वैसा समर्थन नहीं किया है जिसकी उसे उम्मीद थी? दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। वोटिंग के बाद जो फीडबैक मिल रहे हैं उसमें पार्टी की स्थिति को कमजोर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सीटों की संख्या आधी तक हो सकती है, यानी 150 से 180 के बीच में बीजेपी सिमट सकती है। और इन रिपोर्टों के बीच में नड्डा के बयान ने हलचल मचा दी है। इंडिया गठबंधन के नेता इसे हार की बौखलाहट तक बताने लगे हैं। दरअसल इंडिया का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनावों में उसके गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। बीजेपी 4 जून के बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी। 5 जून को मोदी पीएम नहीं रहेंगे और इसी के चलते बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं और उनके बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस घबराहट में बीजेपी और आरएसएस के संबंधों पर भी असर पड़ रहा है? वैसे जेपी नड्डा से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जबकि भाजपा एक राजनीतिक दल है। आरएसएस वैचारिक तौर पर काम करता रहा है,